हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा कबीर अपने चैनल अरुणा द रेड रे के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं या कोई चर्चा चल रही होती है किसी भी विषय पर, तो हमारे मन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में। पर सवाल यहाँ ये होता है कि क्या हम वो क्वेश्चन पूछ पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम उन्हें पूछ नहीं पाते हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन में हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे दिमाग में जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, या मान के चलिए कोई स्टूडेंट है और पढ़ते समय हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं ये पूछें या ना पूछें, क्या करें। तो कई बार क्या करते हैं, पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग अजीब तरह से रिएक्ट करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब ऐसा होता है आपको कि भाई बाकी लोग क्या सोचेंगे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि आप उस समय बाकी लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि आंसर आपको चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। और ये भी तो हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो बाकी बच्चों के दिमाग में भी आ रहा हो या बाकी लोगों के मन में भी चल रहा हो, लेकिन वो पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। तो कम से कम आप सवाल पूछ तो रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आती है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे पास कई बार हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये ठीक है या नहीं है, या इसको इस तरीके से पूछना चाहिए या उस तरीके से पूछना चाहिए। मतलब ये है कि क्वेश्चन को हम क्या ठीक से फ्रेम कर पा रहे हैं। हमारा जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, तो वो कहीं गड़बड़ा तो नहीं गई है। जब ऐसा हो तो हमको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे माइंड में 2-3 क्वेश्चन फ्रेम हो गए हैं, तो आप ये देखिए कि जो उनमें से बेस्ट है आप उस क्वेश्चन पे काम कीजिए, वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तभी हमें पता चलता है कि भाई जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो सही है या नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछना होता है उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास। अच्छे क्वेश्चन हमें हमेशा आगे के लिए मोटिवेट करते हैं। जब हम अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अच्छे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं हमारे नॉलेज पर, हमारी जो हमने होमवर्क किया है या जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमारी पकड़ है, उस विषय पर, उस टॉपिक पर हमारी पकड़ कितनी है, उस विषय पर हमारी जानकारी कितनी है। ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके का होगा। तो क्वेश्चन पूछना अपने आप में बहुत एक प्रक्रिया है, समझिए। और ये प्रक्रिया जो होती है ना, हमें लगातार आगे की तरफ बढ़ाती है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम आगे की ओर चलते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन पूछना जो है वो बहुत अच्छे से होमवर्क करके रखिए। उसके लिए आप होमवर्क से मेरा मतलब है कि आपके पास उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, या इतना बेस ज़रूर होना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम कर सकें। और इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी बात होता है कि जब वो टॉपिक चल रहा है या वो चर्चा चल रही है तो आप सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनें और ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को समझें। तो जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ये एक बहुत क्रिएटिविटी होती है हमारी। और हमेशा जो क्वेश्चन पूछना होता है ना, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है। और स्टूडेंट लाइफ के लिए तो ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उस प्रोसेस में होते हो जहाँ लगातार नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। और क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आपके बहुत प्रयास लगते हैं। और मैंने कहा कि हमेशा अच्छे क्वेश्चन ही आपके सामने अच्छा आंसर लेके आते हैं। और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, हम नया सीखते रहते हैं।
थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।